हे एवरीवन, तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि पॉइंटर्स क्या होते हैं और आज हम उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जिससे पॉइंटर्स हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसके लिए हम थोड़ा प्रकाश डाल लें कि जो कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कॉल बाय वैल्यू क्या होता है। जब भी हम कोई फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन बनाना हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है और फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं और फंक्शन पढ़ चुके हैं। तो फंक्शन में जब हम एक वैल्यू प्रोवाइड करते हैं किसी फंक्शन को, देन वो कुछ प्रोसेस करता है और रिटर्न करता है अकॉर्डिंग टू देयर कोड। जो भी हमने उसमें कोड लिखा होता है वो उस हिसाब से उस वैल्यू को प्रोसेस करके मेन फंक्शन को रिटर्न करता है। ये होता है जब हम कॉल बाय वैल्यू करते हैं, जब हम वैल्यू के थ्रू फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। बट कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है? जब हम एक जो एड्रेस पास करते हैं किसी वेरिएबल का, फंक्शन को हम कोई वैल्यू प्रोवाइड करने के बजाय एक एड्रेस प्रोवाइड करते हैं, एक वेरिएबल का एड्रेस प्रोवाइड करते हैं कि आप इस एड्रेस पे जाओ और वहाँ जो भी वैल्यू रखी है उसको उठाओ और आपको जो भी इस पर प्रोसेस करना है, आपको जो भी कुछ ऑपरेशन अप्लाई करने हैं आप इस पे करो। ठीक है, तो ये होता है हमारा कॉल बाय रेफरेंस। अब देखो, ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये है राइट अ प्रोग्राम इन सी टू स्वैप एलिमेंट्स यूजिंग कॉल बाय रेफरेंस। तो हमें कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू एलिमेंट्स को स्वैप करके बताना है। अब सबसे पहले मेन काम क्या है हमारा? कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू हमें स्वैप करना है टू नंबर्स को। ठीक है, तो उसके लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे और फंक्शन का नाम दे देंगे हम स्वैप। इसमें हम क्या करेंगे, लिखेंगे इंट स्टार एक्स इंट स्टार वाई। अब हमने ये क्यों किया? क्योंकि हमें एड्रेस चाहिए, जो एड्रेस पे जो वैल्यू रखी है वो चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ पे स्टार लगाया, एक पॉइंटर बनाया, क्योंकि पॉइंटर के थ्रू ही तो हम उस एड्रेस तक पहुँचेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी जो डेफिनेशन है, फंक्शन डेफिनेशन लिख देंगे हम। अब क्योंकि x की वैल्यू y में डालनी है तो x में भी कुछ ना कुछ वैल्यू है और y में भी कुछ ना कुछ वैल्यू है। तो अगर हम ऐसे ऊपर से डाल देंगे तो भाई जो y की वैल्यू है या तो वो बाहर चली जाएगी या x की वैल्यू है वो बाहर चली जाएगी। तो हमें लॉस भी नहीं होने देना है कोई और वैल्यू भी एक्सचेंज करना है। हम ऐसे समझते हैं हमारे पास दो कंटेनर है, ठीक है, दोनों फुल भरे हुए हैं। अब उनको हमें एक्सचेंज करना है। जो x कंटेनर की वैल्यू है वो y कंटेनर में डालना है और y कंटेनर की वैल्यू x कंटेनर में डालना है। अब ये कैसे पॉसिबल होगा? पॉसिबल है, एक खाली कंटेनर ले लेंगे हम। तो उस खाली कंटेनर को लेने के लिए हम क्या करेंगे, एक नया वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम होगा टेम्प, मतलब टेम्पररी वेरिएबल। ठीक है, अब ये जो टेम्प वेरिएबल है ना, हमने इसमें कोई वैल्यू नहीं दी, मतलब क्या, ये खाली है, ये एम्प्टी वेरिएबल है, मतलब इसमें कोई वैल्यू नहीं है, हम जो चाहे वैल्यू डाल सकते हैं। अब देखो, जो टेम्प है ना उसमें हमने क्या वैल्यू डाली, स्टार एक्स, मतलब जो एक्स का जो एड्रेस है उस एड्रेस पर जो वैल्यू रखी है वो जो भी वैल्यू हो वो किसको दे दी हमने, टेम्प को दे दी। वो वैल्यू हमने डाल दी टेम्प में। अब एड्रेस ऑफ एक्स पे जो वैल्यू थी वो तो हमने टेम्प में डाल दी, मतलब एक्स जो वेरिएबल है वो खाली हो गया, एक्स में कुछ नहीं है अभी। तो जो एस्टेरिस्क एक्स है, मतलब एक्स के एड्रेस पे जो स्पेस है वो खाली है, तो उसमें हम किसकी वैल्यू डाल देंगे, थर्ड कंटेनर में जो भी वैल्यू है, मतलब y की वैल्यू। तो y की वैल्यू किस में डाल दी हमने, x में। अब y खाली हो गया और x में y की वैल्यू चली गई, तो अब y में हम वापस से टेम्प की वैल्यू डाल देंगे। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास दो कंटेनर थे जिनमें कुछ रखा था, हमें एक्सचेंज करना था। x का जो भी था सामान वो y में डालना था और y का सारा सामान x में डालना था। तो हमने एक और कंटेनर बना लिया जिसका नाम रख दिया टेम्प। अब टेम्प में हमने सबसे पहले x की वैल्यू, x का जो सामान था वो टेम्प में डाल दिया, तो x कंटेनर खाली हो गया। देन हमने x कंटेनर खाली हो गया तो देन y का जो जितना भी हमारे पास सामान था उस कंटेनर में जो भी रखा था वो x में डाल दिया। देन y खाली हो गया तो y में वापस से टेम्प का जो वैल्यू या जो भी था वो टेम्प का y में डाल दिया, तो y कंटेनर फिल हो गया। तो अब हमारे पास में x में y की वैल्यू है और y में x की वैल्यू है और टेम्प वापस से खाली हो गया। ठीक है, अब ये क्योंकि हमने पॉइंटर की हेल्प से किया है,
तो ये मेमोरी में चेंजेस हुए होंगे। यहाँ पर जो भी हमने इस फंक्शन में ऑपरेट किया है या जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, ये डायरेक्टली मेमोरी में x की प्लेस पे y की वैल्यू आई होगी और y की प्लेस पे x की वैल्यू आई होगी। अगर हम इसको मेन फंक्शन में भी प्रिंट करवाते हैं ना x और y की वैल्यू, तो वो एक्सचेंज होके ही आएगी। अब यहाँ पे हम दो वेरिएबल बना लेंगे a, b। इसको क्या कर देंगे, हम यूज़र से इनपुट करवा लेंगे। अब किया है हमने फंक्शन को कॉल, जो हमारा स्वैप फंक्शन है उसको कॉल किया है और इसमें हम दो वेरिएबल पास करेंगे। बट ये ध्यान रखना है कि इनको इनके एड्रेस के साथ पास करना है। तो हम लिखेंगे एड्रेस ऑफ ए और एड्रेस ऑफ बी। अब हम क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यू जब स्वैप फंक्शन में स्वैप हो जाएगी तो हम इसको प्रिंट करवा लेंगे कि ए की वैल्यू कितनी है और बी की वैल्यू कितनी है। यहाँ पर लिख देंगे ए और बी, क्योंकि हमें ए की वैल्यू प्रिंट करवाना है पहले, बाद में बी की वैल्यू। अब हम इसको रन करके देखते हैं। दो नंबर इनपुट करेंगे हम 5 और 6। तो जो 6 है वो ए में चली जानी चाहिए और जो 5 है वो वैल्यू बी में आना चाहिए। तो ए जो है 6 हो गया है और बी जो है 5 हुआ है। मतलब ये चेंजेस कहाँ हुए, डायरेक्टली मेमोरी में हुए, क्योंकि स्वैप फंक्शन को कॉल करने के बाद भी हमने जब रिटर्न हम मेन फंक्शन में गए तो जो वैल्यू स्वैप फंक्शन में स्वैप हो चुकी थी वो वापस से जैसी पहले थी वैसी नहीं हुई, क्योंकि डायरेक्ट चेंजेस कहाँ हुए, मेमोरी में हुए। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ प्रोग्राम इन सी टू ऐड 2 नंबर्स यूजिंग पॉइंटर्स। पॉइंटर का यूज़ करके हमें 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए प्रोग्राम बनाना है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 2 वेरिएबल्स क्रिएट करने होंगे जिन्हें हम यूज़र से इनपुट लेंगे, देन उसका एडिशन करके हम प्रिंट करवाएंगे। तो हम सबसे पहले 2 वेरिएबल बना लेंगे x और y। आप चाहे तो यूज़र से भी ले सकते हैं और यहाँ पर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम यूज़र से ही लेते हैं। देन इसके लिए एक पॉइंटर बनाएंगे, x के लिए पॉइंटर बनाएंगे p और y के लिए पॉइंटर बनाएंगे q। देन हमें q और p का जो सम निकाल के प्रिंट करवाना होगा, उसके लिए एक वेरिएबल हमने बना लिया है सम। अब क्योंकि ये हमारे पॉइंटर्स हैं तो हम इसके आगे लगाएंगे एस्टेरिस्क। ठीक है। अब हमें x और y की वैल्यू इनपुट लेनी है, तो इंटर 2 वैल्यूज़। यहाँ पर हमने 2 वैल्यू ले भी ली और स्टोर भी करवा ली। अब हमें क्या करना है, सम करवाना है। लेकिन उससे पहले हमें जो पॉइंटर है, p किसके लिए बनाया, हमने x के लिए बनाया, तो पॉइंटर p को हमें x का एड्रेस देना पड़ेगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, एड्रेस ऑफ x। और सेम एज करेंगे q किसके लिए बनाया है, q पॉइंटर बनाया हमने y के लिए। देन जो हमने बनाया है सम वेरिएबल, तो इस सम वेरिएबल में हमें पॉइंटर p प्लस पॉइंटर q को ऐड करके जो भी उसकी वैल्यू आएगी वो इस सम में प्रिंट करवानी है। अब लास्टली हमारे कोड की लास्ट लाइन जिसमें हम प्रिंट कर रहे होंगे, क्या प्रिंट कर रहे होंगे, सम। तो हमारा सम आया है, वो हमें क्या पता, वो तो प्रोग्राम बताएगा ना कितना आया है। चलो इसको रन करके देखते हैं। ओके, 2 वैल्यूज़ डालेंगे हम 4 एंड 5। सो आवर सम इज़ 9। ओके, यहाँ हम थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सम इज इक्वल्स टू, रन करते हैं, देन 4 एंड 5। सो सम इज़ 9। तो ये हमारे 2 प्रोग्राम्स थे। और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल है पॉइंटर के, आप सर्च कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए और अपना ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग बनाइए। जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, हमारा उतना जो टॉपिक है वो क्लियर होते जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।